हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेन अरोरा, एस्ट्रोलॉजर और हिप्नोटिस्ट। बिहेवियरल थेरेपीज मेरा जो प्रोफाइल है वो टिकटॉक में पहले पिन किया हुआ है। थोड़ा टाइम निकालें, देखें और सुने, आपको मेरे बारे में जानकारी होगी। मैं जीटीए में हूँ, कनाडा में, ग्रेटर टोरंटो एरिया, राइट, पील रीजन में। और हम बात कर रहे हैं, या हमने जो ये सीरीज बनाई है इमोशंस विद सुरेन अरोरा, उसका 12वां एपिसोड लेकर आज हम बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से एंगर की, गुस्से की, है ना। तो चलिए गुस्से के बात को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि कल हमारा 2 घंटे का सेशन होगा, गुस्से का 2 घंटे का ब्रॉडकास्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे गुस्से की डिटेल में। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि गुस्से को मैनेज कैसे किया जाए। तो मेरे पास जो थोड़े से आज मिनट्स हैं, 7 8 10 मिनट जो भी हैं, उनमें मैं आपको एक शॉर्ट आइडिया दूंगा कि कैसे बात करी जाए, क्योंकि डिटेल में तो बात 7 8 मिनट में नहीं हो सकती ना। तो ज़रा शॉर्ट में बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट मैं रेज करूंगा, बाकी पॉइंट अगर आपके जहन में आते हैं तो आप बात करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। मैं टिकटॉक पे हूँ और फेसबुक वगैरह सारे सोशल मीडिया में हूँ। आप सुरेन अरोरा के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। एक्चुअली कंट्रोल वर्ड बुरा है या गलत है। कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, गुस्से को मैनेज करें। गुस्से को मैनेज करना पड़ता है। तो एक बात तो ये समझ लें कि गुस्सा आपका हो या आपकी किसी फैमिली का हो, फ्रेंड का हो या किसी का भी हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, राइट। एक बिहेवियर पैटर्न होता है, एक फिजिकल कंडीशन है, इंडिकेट कर रहा है इश्यूज। तो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गुस्से को मैनेज करने के लिए ये जरूरी है कि आप गुस्सा करने से पहले सोचें कि आप क्या कहने जा रहे हैं। एकदम से गुस्सा नहीं आता, पहले थोड़ा आता, फिर बढ़ता, फिर बढ़ता। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, मैनेज करने की कोशिश करते हो, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, फट जाता। तो जैसे ही चढ़ना शुरू करे उसी टाइम से एंगर मैनेजमेंट शुरू हो जानी चाहिए। वेट ना करें कि जब तक मुझे गुस्सा पूरा चढ़ नहीं जाता मैं क्या करूं। तो मैनेज करें, धीरे धीरे ना बढ़ने दें। पहले स्टेप के ऊपर ही अपने ट्रिगर्स पहचाने, पहले ट्रिगर्स के ऊपर ही उसको मैनेज करना शुरू कर दें। एक बड़ा ही आसान रास्ता जो सियाने भी समझाते हैं और जो मैं भी अक्सर जिसके बारे में बात करता हूं, कि निकल जाएं उस जगह से। जिस भी सिचुएशन में हैं आप, जिस भी जगह में हैं, घर में हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, निकल जाए। जरूरी नहीं है कि घर से ही निकलें। आप अगर किचन में हैं, लिविंग रूम में, और आपको गुस्सा आ रहा है, तो नहाने चले जाएं, वॉशरूम चले जाएं, बेसमेंट में काम करना चले जाएं, कार गैराज में काम कर लें, बाहर कार को खाली कर लें। अपने आप को उस सिचुएशन से जो है ना, अपने आप को दूर कर लें, तो उससे बड़ी मदद मिलती है। जब गुस्सा नहीं आ रहा, जब आप शांत हैं, उन मोमेंट्स के अंदर जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो प्रैक्टिस करें। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं। किसी के लिए मेडिटेशन है, तो किसी के लिए म्यूजिक सुनना है, तो किसी के लिए सैर है, तो किसी के लिए गार्डनिंग है, तो किसी के लिए लिखना है, तो किसी के लिए पढ़ना है। अलग अलग हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स डेवलप करें और देखें कि क्या चीजें हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं, उसके ऊपर आप फोकस करें। सबसे जरूरी बात जो है, सबसे जरूरी बात, और अगर आप इस बात के ऊपर मास्टरी कर लें तो आप समझ लीजिए कि आपने गुस्सा जीत लिया। वो बात है इस बात को पहचानना कि मुझे गुस्सा आता क्यों है, क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, मेरे गुस्से के ट्रिगर्स क्या हैं। किसी इंसान को देखकर आता है, किसी चीज को देखकर आता है, किसी हैपनिंग से जुड़ा है, किसी साउंड से जुड़ा है, किसी एक्शन से जुड़ा है। और जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रिगर हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अपने ट्रिगर्स पहचानिए। और जब आप
ट्रिगर्स पहचान लेते हैं उनको कागज के ऊपर नोट कीजिए। कागज के ऊपर नोट नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा होमवर्क लगता, तो फिर उनको मन में याद रखिए और उन ट्रिगर्स के लिए एक काउंटर स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर काम कीजिए कि अगली बार ये होगा तो मुझे ये करना है। तो ट्रिगर्स पहचाने और हर ट्रिगर के बाद जो है वो अपनी एक काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करें। अगला जो रास्ता है या अगला जो साधन है गुस्से को मैनेज करने का, वो है स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। अपने शरीर को थकाएं, घर का काम करके, बाहर का काम करके, एक्सरसाइज करके, स्विम करके, जिम जाकर, ट्रेडमिल में जाकर, बॉक्सिंग करके, वो बॉक्सिंग बैग लगाकर, जो पंचिंग बैग जिसको कहते हैं, बॉडी को मूव करना शुरू करें। जितना आप कम बॉडी को मूव करेंगे, जितना आप कम बॉडी को मूव करेंगे, उतनी एनर्जी गैदर होगी। जितनी एनर्जी गैदर होगी वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढेगी। जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढेगी तो बॉडी के पास एक मीडियम जो है एनर्जी को बाहर निकालने का, वो एंगर है। तो मूव योर बॉडी, जंपिंग करें, खड़े खड़े ट्रेडमिल करें, खड़े खड़े जॉगिंग करें, कुछ भी करें, मूव योर बॉडी, बॉडी को एक्शन में लाएं। तो बहुत सारी इमोशंस में आपको हेल्प मिलेगी। एक और बड़ा बेहतरीन तरीका है, वो सबके लिए पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मैनेजेबल है, किया जा सकता है। वो ये है कि जब गुस्सा आए तो गुस्से में हंस पड़े, ये हंसने वाली बात को ही ले आए। और जब अपना चेहरा लाल हो रहा हो और अपने में बड़ा सारा गुस्सा आ रहा हो तो अपनी सिचुएशन पे ही हंस पड़े कि यार मैं हो क्या रहा, देखो मैं कंट्रोल से बाहर जा रहा हूं, या कोई जोक उसमें क्रिएट कर ले, या अच्छा ना कह के निकल ले, राइट उसको। तो जो एक लाफ्टर है, जो एक जोक है, जो आपने मोमेंट को लाइट कर दिया, उससे बड़ी हेल्प मिलती है। तो मैं अक्सर लोगों को यह सजेशन देता हूं कि टॉम एंड जेरी देखें। आप थोड़ी देर के लिए टॉम एंड जेरी देख लें, आपका मूड अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा, काम डाउन होना शुरू हो जाएंगे आप। आसान नहीं होता, हंसी आ ही जाती है वो चूहे बिल्ली का खेल देख के, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में अपने आपके बेटे को या बेटी को या किसी को कहें कि यार जब मुझे गुस्सा आया करे तो तुम मुझे जरा इशारा कर दिया करो तो मैं समझ जाऊं। या अपनी वाइफ को ही कह दें या अपने हस्बैंड को कह दें कि देखो जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे जवाब मत दिया करो यार, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये कमांड ना करें कि मुझे आगे से जवाब मत दिया करो या खबरदार तुमने आगे से मुझे जवाब दिया, नहीं, हेल्प मांगे, यार प्लीज हेल्प मी टू गेट ओवर दिस एंगर। यार हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा मुझे गुस्सा चढ़ जाता, बदमजगी होती है, तुम मुझे गुस्सा आता ना, तुम चुप हो जाया करो या तुम हंस पड़ा करो या तुम बात को कहीं और ले जाया करो। यार आई एम सॉरी बट ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन जरूरत है प्रोफेशनल हेल्प की। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो प्रोफेशनल हेल्प ले लें, अपने डॉक्टर से बात कर लें, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें, मुझसे बात कर लें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सारे आपके पास हैं, 6479287747, surenaarora.com मेरी वेबसाइट है, suren@surenaarora.com मेरा मेरा ईमेल है, 184492877747 मेरा टोल फ्री नंबर है। यहां बात करें और अपने कमेंट्स छोड़ें, मुझे बताएं आपका कोई क्वेश्चन है। बात करते हैं ना, बातों से सब बातें बन जाती हैं। चलिए आज के लिए बस थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, गुड लक, नमस्ते, और बहुत कुछ है याद नहीं रहता, आप तो सब जानते हैं। थैंक यू।